चलिए फिलहाल अभी की अगर बात करें तो फिलहाल तो रेस्ट है। अभी T20I सीरीज एक कंप्लीट हुई यूएसए वर्सेस नेपाल की जो इंटरनेशनल मैच था। उसके बाद कल टीम ने एक प्रैक्टिस मैच खेला, वो भी आपके सामने रिपोर्ट रखी कि उस मैच में क्या कुछ हुआ। आज स्कॉटलैंड का एक प्रैक्टिस मैच है, उसकी भी रिपोर्ट कल आपके सामने हम जरूर प्रेजेंट करेंगे। अभी कुछ वक्त फ्री है तो अभी एनपीएल रिलेटेड एक और हम सोचा चलिए वीडियो बना देते हैं, क्योंकि कुछ और अपडेट्स भी यहाँ पर निकल कर आई है। चलिए सोचा कि उसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं अपडेट एक बार रिमाइंड करा दें हमारे वीडियोस के थ्रू। एंड सबसे पहले तो सारी जो अपडेट्स है पहले वो जान लेते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा नेपाल प्रीमियर लीग से रिलेटेड, जो कि आज ही कहीं ना कहीं निकल कर आई है। वो चीज भी वो है सीधे ओवरसीज फुल मेंबर्स के प्लेयर्स को लाने में जो एक चीज आड़े आ रही है, वो आखिर आड़े क्या चीज आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यार सबसे पहले जो भी अपडेट्स आपके पास है पहले वो एक एक करके बताइए। जरूर देखिए, पहले अपडेट की बात करें तो ये है पोखरा एवेंजर्स ने अपना एक और ओवरसीज प्लेयर साइन कर लिया है और वो है मिस्टर एंडरसन फिलिप्स। वेस्ट इंडीज के राइट आर्म पेस बॉलर हैं। टेस्ट और T20I ये वेस्ट इंडीज के लिए खेल चुके हैं और हाल ही में ये कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक्टिव है। TKR त्रिनाद टोबैगो त्रिनाद नाइट राइडर्स के साथ ये खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, तो ये पेस बॉलर लिए हैं पोखरा एवेंजर्स ने। पोखरा एवेंजर्स जो है हम देख रहे हैं लगातार अपने ओवरसीज प्लेयर जो है वो साइन करते हुए नजर आ रही है। और अब कितने अच्छे प्लेयर निकल कर साबित होंगे एट द एंड पता जरूर चलेगा जब एनपीएल शुरू होगा। लेकिन डेफिनेटली सीपीएल का एक्सपीरियंस इनके पास जरूर है और वेस्ट इंडीज ब्लड है, तो डेफिनेटली जब T20 की बात होती है तो आप उन पर ट्रस्ट जरूर कर सकते हैं। बाकी एट द एंड परफॉर्मेंस ग्राउंड पर में पता चलेगी। एंड उसके बाद अगली अपडेट कौन सी निकल कर आ रही है, बिल्कुल के बारे में दे रहे हैं। जरूर जरूर देखिए, अगर अगली की बात करें तो ये लुम्बिनी लॉयंस ने अपना एक ओवरसीज प्लेयर साइन कर लिया है और वो है इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन टॉम मूस। जी हाँ, इंग्लैंड के इंटरनेशनल में तो वो इंग्लैंड के लिए डेब्यू नहीं किया है उन्होंने अभी तक, ना टेस्ट ना ODI ना T20I में, लेकिन डोमेस्टिकली टी ट्वेंटी करियर में बहुत एक्सपीरियंस है। 2000 से ज्यादा रन है, 100 से ज्यादा T20 गेम्स उनके पॉकेट में है और 24 से 26 के अराउंड उनका बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा, बहुत हेल्थी स्ट्राइक रेट है। और PSL जैसी लीगों में वो खेल चुके हैं और उसके बाद 100 में भी वो खेलते हुए नजर आ चुके हैं। तो काफी बहुत अच्छे तेज तरार टॉम मूर्स बल्लेबाज है, विकेट कीपर बैट्स, यानी विकेट कीपिंग ऑप्शन जो है वो एक और अवेलेबल यहाँ पर हो जाता है। और एक अच्छे बैट्समैन भी है जो आपने बताया कि आखिर उनको एक्सपीरियंस किस जगह का है। अगर अगली अपडेट की बात करें तो काठमांडू गोरखास ने जो है नीदरलैंड्स के T20 ओपनर माइकल लेविट को कहीं ना कहीं साइन इन किया है और ये बहुत ही अच्छा साइन इन होगा। माइकल लेविट भी हमें एनपीएल खेलते हुए यहाँ पर नजर आने वाले हैं। उसके बाद यार आप बात कर रहे थे जो जॉन्टी रोड्स है उनको कहीं ना कहीं साइन इन किया है एज अ मेंटर, किसी टीम ने उनके बारे में अपडेट नहीं है। नहीं जरूर देखिए, पोखरा एवेंजर्स, जी हाँ सॉरी, उन्होंने यहाँ पर मेंटर ऐसा मेंटर जॉन्टी रोड्स सर को साइन किया है और 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा पोखरा एवेंजर्स के साथ। बिल्कुल, उसके बाद अगर बात करें तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एड ऑन इसमें किए गए हैं। कौन सी टीम ने उन्हें पिक किया है और किस टीम के लिए वो खेलते हुए नजर आएंगे एनपीएल में? जरूर, और ये है मोहम्मद सैफुद्दीन, जी हाँ, जिसको लुम्बिनी लॉयंस ने साइन किया है एज अ ओवरसीज प्लेयर अपनी टीम के लिए इस फर्स्ट एडिशन के लिए। और ये ओवरसीज प्लेयर का साइनिंग है लुम्बिनी लॉयंस के लिए, मोहम्मद सैफुद्दीन, जो बांग्लादेश के बॉलिंग ऑलराउंडर। बिल्कुल, उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो अभी तक तो यही सारे साइनिंग्स हैं जो निकल कर आए थे। जी हाँ, बिल्कुल, जनकपुर बोल्ट्स जो है वो बहुत ही जल्द एक प्लेयर का अनाउंस करने जा रहा है, ओवरसीज प्लेयर का, वो भी हम आपके सामने जरूर लाएं। बिल्कुल, चलिए यहाँ तक की तो बात हो गई प्लेयर साइनिंग को लेकर। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर अगर मैं आपसे वही सवाल करूं कि आज जो है कहीं ना कहीं एक अपडेट इस तरह का निकल कर आया कि एनपीएल को लेकर जो है आईसीसी ने एक रेगुलेशन, एक रूल्स और लॉ जो है वो कहीं ना कहीं सामने रखा है कि उसी लॉ के तहत ही वो प्लेयर जो है लिए जा सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शन है जो एनपीएल के सामने आड़े आ रही है कि बाकी और कुछ बड़े चेहरे या बड़े नामों को लेने में थोड़ी सी दिक्कत उस वजह से आ रही है। समझाना चाहेंगे आखिर आईसीसी ने किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई? ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पर टीम जो है वो सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर ले सकते हैं। वो तो रूल था, वो रूल है, चाहे एसोसिएट के हो या फुल मेंबर के हो, वो सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर साइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई ओवरसीज प्लेयर फुल मेंबर से लाना चाहते हैं अगर अपनी टीम में, तो वो या तो एक्टिव प्लेयर हो जो टीम में है, खेल रहे हो, या तो ऐसे प्लेयर हो फुल मेंबर के, या वो फुल मेंबर के प्लेयर हो जो रिटायर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, कंप्लीटली इंटरनेशनल से रिटायर्ड हो चुके हैं। वो प्लेयर, इस तरीके के 2 प्लेयर आप साइन कर सकते हैं, या तो जो एक्टिव हो
और वो या जो रिटायर ऑलरेडी हो चुके हो, इन दो किस्म के फुल मेंबर के प्लेयर्स ही एनपीएल में साइन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फुल मेंबर का प्लेयर 2 साल से ऊपर से बैठा हुआ है, वो खेल ही नहीं रहे, इंटरनेशनल में उनका कोई गेम ही नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहे, उनको मौके मिल ही नहीं रहे इंटरनेशनल टीम में, अगर आप उन प्लेयर को अपने एनपीएल में लेना चाहते हैं तो ये होना मुमकिन नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी भी फुल मेंबर के प्लेयर को लेते हैं तो वो या तो एक्टिव हो या कम से कम 2 साल से खेला हुआ हो लगातार। 2 साल से ऊपर का अगर वो नहीं खेले हुए हैं तो मामला खराब हो जाएगा, वो आप उसे साइन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं रूल जो है वो अभी जो निकल कर आया कि आखिर ये रूल जो है एनपीएल पे कहीं ना कहीं इम्पोज सिर्फ फुल मेंबर के लिए, या ये सिर्फ फुल मेंबर्स के सेक्शन के लिए ये रूल कहीं ना कहीं निकल कर आया। उसके बाद अगर आप देखें डेफिनेटली ये एसोसिएट में जो लीग्स होती है उनके लिए ये रूल लागू है, लेकिन उसमें भी हम देखें यार तो एक्सेप्शन है। अगर आप देखें जो यूएसए में जो लीग होती है, 3 लीग है जिनमें ये रूल लागू नहीं होगा। एक है G20 कनाडा, एक है ILT20 और एक है मेजर लीग जो यूएसए कराता है। ये भी 3 एसोसिएट की तरफ से ही है, यूएसए, यूएई और कनाडा, लेकिन इनमें ये रूल लागू नहीं कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रूल्स को किसी भी प्लेयर्स को ला सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अदर एसोसिएट्स अगर कोई लीग करना चाहता है तो उसमें इस तरह के रूल्स रेस्ट्रिक्शंस आईसीसी ने कहीं ना कहीं इम्प्लीकेबल जो है वो किए हुए हैं। तो डेफिनेटली एनपीएल भी उसमें यहाँ पर शामिल हो जाता है। तो ये चीजें निकल कर अभी तक आई हैं। इस अपडेट में देखना पड़ेगा क्या हमें कौन से और नाम जो है फुल मेंबर्स से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें एसोसिएट से ज्यादा बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि एसोसिएट्स में से इतने बड़े बड़े नाम हमें कैसे देखने को, एसोसिएट सर्किट में बड़े बड़े नाम हमें, फेमस नाम हमें क्यों इतना देखने को मिल रहा है एनपीएल में। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो रूल है उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें आ रही है। देख रहे हैं माइकल लेविट यहाँ पर आ गए हैं, ब्रैंडन मैकुलन, बेस डिलीट, एंड्रूस ड्रॉस, ये अपने आप में एसोसिएट में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और भी नाम शायद हमें अनाउंस होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अभी तक की अपडेट निकल कर आई है इस आईपीएल में। बाकी और कोई भी अपडेट आती है आपके सामने जरूर हम प्रेजेंट करेंगे। आप अपनी राय जरूर रखिए इस रूल पर जो हमने आपके सामने समझाने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।